नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल में आपका अपना दोस्त संजय। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में 100% वॉशिंग मशीन को रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अगर वॉशिंग मशीन आपके कपड़े सुखा नहीं रहे, कपड़े धुल नहीं रहे और पानी को ड्रेन आउट नहीं कर, सब कुछ जानेंगे। 100% आप वॉशिंग मशीन को रिपेयर कर पाएंगे। ये जो होता है हमारा स्पिन का टाइमर होता है। जैसे टाइमर को हमने घुमा दिया फिर भी हमारा ड्रम रोटेट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम लोग ड्रम के चारों साइड पर चेक करेंगे कि कोई कॉटन का कपड़ा जो कि अंदर स्टक तो नहीं, ड्रम फ्री है कि नहीं है। तो इसको करने के बाद अगर ये फ्री है तो दूसरी चीज़ हम लोग चेक करेंगे इसका पीछे का ब्रेक वायर। बैक पैनल को ओपन करेंगे और ब्रेक वायर को ऐसे करके देखें, क्योंकि ब्रेक वायर का वायर अगर टूट जाएगा तो ये जो पुल्ली को ऐसे पकड़ के बैठेगा, जिससे कि ड्रम रोटेट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि ये ब्रेक वायर प्रॉपर है कि नहीं। और ब्रेक वायर अगर प्रॉपर रहेगा तो फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, एक सेफ्टी स्विच होता है जो कि जब भी हम लोग डोर को ओपन करते हैं तो ओपन और क्लोज के टाइम उसको कनेक्ट होना चाहिए। और अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ये स्विच लगी होती है, तो ये इसको हम लोग आगे देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर जो वॉशिंग मशीन है, दूसरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है वो वॉशिंग मशीन में ड्रेन आउट नहीं होता। तो ड्रेन आउट जैसे हमने यहाँ से कर दिया, तो सबसे पहले ये आपका जो यहाँ पे पल्थिएटर लगा होता है, पल्थिएटर को आपको ओपन करके यहाँ पे स्क्रूज, एक बीच में स्क्रूज रहता है, स्क्रूज को आपको ओपन करें, पल्थिएटर ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, जैसे पल्थिएटर निकलेगा तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज रहेगा, तो पानी आपका ड्रेन आउट नहीं होगा। तो जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जाके जो कपड़े के कुछ, और उसमें जैसे धुलाई करते हो आप तो कुछ जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से पानी ड्रेन आउट नहीं होता है। और कुछ पार्टिकल्स क्या होता है, ये जाके नीचे भी चला जाता है। तो अगर आपने सबसे पहले इसको ओपन करना है और यहाँ पे ऐसे क्लीनिंग कर लेना है, तो पहली तो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो पल्थिएटर के अंदर। दूसरा ये आपका पीछे पीबी केस, प्लंजर वाल केस होता है, इसको भी आपको ओपन करना है। अगर आपका फिर भी प्रॉब्लम पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा तो प्लंजर वाल को इस तरह से ओपन कर लें, स्ट्रिप निकाल के। तो वो जो चीज़ें होती हैं वहाँ से जो पार्टिकल्स होते हैं वो आके कॉइन हो गया, चाबी, छल्ला, ये सब कुछ कपड़े को कुछ रेसे हो गए, तो ये आके यहाँ पे स्टक होता है। तो यहाँ पे आपको जब भी इस तरह से खोल लेना है, खोल के यहाँ पे जैसे कॉइन, चाबी, छल्ला या कुछ चीज़ें हैं, कपड़े के पार्टिकल्स हैं, उसको क्लीन कर देना है। जैसे कि आपने देखा कि इसके अंदर पहले हमने ड्रम के अंदर चेक किया, दूसरा आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स और उसके साथ साथ कॉइन स्टक हुआ है, और इसके बावजूद फिर भी अगर पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक ड्रेन मोटर होती है, और वो ड्रेन मोटर के अंदर भी या पाइप के अंदर भी कॉइन स्टक हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है वॉशिंग मशीन में, वो ड्रेन आउट की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ये जो रबर होता है, रबर भी ख़राब हो जाएगा तो पानी ड्रेन आउट भी नहीं होगा। और रबर की वजह से कभी क्या होगा कि आप पानी तो बंद कर देंगे लेकिन पानी स्टोरेज भी नहीं होगा, पानी कंटिन्यू निकलता रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे ओपन करके कभी स्प्रिंग टूट जाती है तो ये ख़राब हो जाता है। उसके साथ साथ कभी फिर भी पानी नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे एक ये चीज़ें जो आपको दिख रहे, जो होल्स दिख रहे, 4 होल्स, ये भी कभी जैसे आप ओपन तो करते हो पानी ड्रेन आउट करने के लिए, तो पानी फिर भी नहीं निकलता। तो ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे आप शिफ्ट कर दोगे, तब भी वॉशिंग मशीन के अंदर से बहुत अच्छा पानी ड्रेन आउट होगा। कभी 1 नंबर पे है तो पानी ड्रेन आउट प्रॉपर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये चीज़ कर लेना। मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो इसी को। चौथा, अगर आपका वॉशिंग मशीन बिल्कुल ही नहीं चल रहा, ना तो वॉश चल रहा है ना तो स्पिन चला, तो सबसे पहले आपको पावर कोड चेक करना है, दूसरा फ्यूज चेक करना है, तीसरा आपका ये जो कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर अगर ख़राब होगा तो उस टाइम पे ना तो वॉश चलेगा ना तो स्पिन चलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर फ्यूज़ बर्न होगा फिर भी दोनों नहीं चलेगा, अब पावर कोड ख़राब होगा तभी भी नहीं चलेगा। तो ये जो होता है अगर आपका दोनों वर्किंग नहीं कर रहा है, और जैसे कि अभी ये देख रहा हूँ, अगर कभी ड्रम एक ही, जो इसका पल्थिएटर एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है एक ही साइड पे, दूसरा साइड एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, लेकिन अगर नहीं घूम रहा तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका एक पार्ट्स होता है जो टाइमर, ये टाइमर ख़राब हो सकता है। जैसा कि आपने इसको 6 मिनट पे किया, 6 मिनट से 0 पे नहीं आएगा, और कभी क्या है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमता रहेगा, तो उस कंडीशन में जो है ये आपका वॉश टाइमर ख़राब होता है। जैसे ये क्या रहता है सिलेक्टर, अगर हमने नॉर्मल जेंटल पे कर दिया तो ये क्या होगा, पल्थिएटर का जो मूवमेंट रहेगा वो स्लोली रहता है। क्योंकि जेंटल कपड़े वॉश करना, अगर नॉर्मली आपका नॉर्मल पे करोगे तो ये क्या करेगा, जो आपका अंदर का पल्थिएटर होगा और फास्टली क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और एक ही डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब जो है आपका टाइमर ख़राब है। ये सिलेक्टर्स होता है कि जो पानी आपको किधर चाहिए। अभी इंटरनली हम लोग चेक करेंगे क्या चीज़ है, अभी तो बाहर का होगा। अंदर क्या होता है, स्पिन टाइमर ख़राब होगा। और कभी क्या होता है, जो अभी हमने स्विच की बात की है, ये सेफ्टी स्विच होती है जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आपका वॉशिंग मशीन ड्राई नहीं कर रहा तो सबसे मोस्टली आपका ये वाला सेफ्टी स्विच टूटता है, जिसकी वजह से वॉशिंग
वॉशिंग मशीन की मोटर, स्पिन वाली मोटर नहीं चलती। तो सबसे पहले आपको कभी अगर ऐसी दिक्कत आती है, आपको सबसे पहले कपड़े ड्रम को चेक करना है, सेफ्टी स्विच को चेक करना है और नीचे के ब्रेक वायर को चेक करना है। 100% आपकी वॉशिंग मशीन जो है स्पिन वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपको ड्रायर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ये वाला जो होता है ये वाटर ड्रेनेज का है कि अगर पानी आपका ड्रेन नहीं हो सकता तो कभी क्या होता है, जो आपका ड्रेन स्ट्रिप है टूट सकती है, ये जो रस्सी लगी हुई है ये टूट सकती है। और ये वाला होता है, ये जो है कि आप जो कपड़े वॉश करो, नॉर्मल कपड़े हैं तो नॉर्मल, और जेंटल है तो जैसे हम लोग यहाँ से रोटेट करते हैं ऊपर का, तो उस हिसाब से टाइमर का जो घूमने का मोमेंट होता है, पल्सेटर का घूमने का, वो ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो है ब्राउन वायर होती है जो टाइमर के अंदर आती है, फिर एक बार ब्राउन जो टच होगी येलो से और दूसरा वाइट से, तो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे टच होती रहती है। तो अगर टाइमर ख़राब रहेगा तो यहाँ से भी आप देख पाओगे कि स्पार्किंग रहती है कभी कभी। और दोनों अगर कभी क्या है, तीनों वायर को काट के प्लग निकाल के आपको ब्राउन के साथ एक बार येलो को चेक करना है, दूसरा वाइट को। अगर बजर बज रहा है तो आपका टाइमर जो है वो परफेक्ट है। और नीचे क्या होता है, कभी आपका ये उसके साथ साथ आपका जो गियर बॉक्स है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, फिर भी नहीं तो गियर बॉक्स ख़राब है। कब जो आपको ये वॉश मोटर को क्या होता है, कभी ये जाम भी हो जाता है, गूं ऐसा साउंड करेगा तो क्या होता है, स्टक हो जाता है। ये जो वॉश मोटर, इसको एक बार क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए। और ये जो स्पिन की मोटर आप देख रहे हो, जो ब्रेक वायर की बात हम लोग कर रहे थे, और ब्रेक वायर यही है, जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्रेक वायर जब भी क्या होता है वायर टूट जाता है तो इस तरह से इसको पकड़ लेता है, टूटता नहीं, कभी लूज भी हो गया तो इस तरह से वो स्पिन मोटर की पुल्ली को पकड़ लेता है, जिससे कि आपका ड्रायर काम नहीं करता है। तो जो मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ड्रायर नॉट वर्किंग की, या तो उस पर कपड़े स्टक रहते हैं या तो वायर टूटा रहता है, ये मोस्टली प्रॉब्लम थी। बहुत रेयर केस में जो है मोटर ख़राब होती है। और मोटर ख़राब होने का मोस्टली सबसे ज़्यादा रीज़न क्या होता है, इसमें हम जानेंगे। तो जैसे कि ये वॉश मोटर स्टक हो जाती है, ज़्यादातर स्टक होती है क्योंकि जब भी इस पर बेल्ट और गियर बॉक्स पे लगी रहती है, ये जो रहता है रीज़न में बेलो फटने की वजह से स्पिन मोटर ख़राब होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, अब ये ऐसा क्यों होता है, जब भी हम लोग ड्रायर यूज़ करते हैं तो कपड़े को हमें प्रॉपर बैलेंस करके डालना चाहिए, जिससे कि अगर बहुत ज़्यादा सेक करता है ड्रम तो उसकी वजह से बेलो फट जाती है और पानी अंदर जाने की वजह से स्पिन वाली मोटर बर्न हो जाती है। अगर इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करिए, चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।